जैसा कि मानचित्र देख रहे हैं आप, ये अफ्रीका का मानचित्र है और इसके विषय में आज इस वीडियो में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। एक बार अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ के सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं या सागर हैं, उन देशों को और उन सागर महासागरों को देखते हैं। हिंद महासागर से ही उठाते हैं आप, इस बात को पहले भी आप देख चुके हैं। ये इसकी घेराबंदी कर ले रहा हूँ, हिंद महासागर, और यहाँ से बाब अल मंडाव आंसुओं का प्रवेश द्वार, प्रवेश करते हैं आप लाल सागर में। इसका मतलब कि अफ्रीका के पूर्वी छोर पर या पूर्वी तरफ हिंद महासागर है, लाल सागर है और अरब कंट्रीज हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं, यहाँ पर स्वेज नहर है, दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, और इसके जरिए आप प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर में। मतलब अफ्रीका के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर है, और इस भूमध्य सागर से होते हुए आप यहाँ से जिब्राल्टर जलसंधि से आप निकल आते हैं। ये जिब्राल्टर जलसंधि है जो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ऊपर आपको इससे यूरोप का महाद्वीप मिलेगा और स्पेन यहाँ पर मिलेगा। इनके बीच में ये जिब्राल्टर जलसंधि है। इससे होते हुए आप, ये अटलांटिक महासागर है, और यहाँ से आप अफ्रीका का घेराबंदी इस तरह से करते हुए कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर अफ्रीका के पश्चिमी तरफ हो गया, और फिर आप आ जाते हैं नीचे। इसको आप कहते हैं हॉर्न ऑफ, बल्कि इसको आप कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये मोजाम्बिक चैनल है, लेकिन इसको भी घेरूंगा इसलिए कि ये सब भी अफ्रीका में ही आते हैं, मॉरिशस वगैरह भी। और ऐसे आप फिर से यहाँ पहुँच जाते हैं। इसको आपने एक बार देख लिया। मैं चाहूँगा कि इसको हम बांट करके अलग अलग पढ़ें, ताकि चित्रण जो है वो बड़ा हो और आप आसानी से देख सकें। कुछ और चीज़ें पहले देख लेते हैं इसमें। एक तो आपने देख लिया कि एक तरफ हिंद महासागर हो गया, इधर मेडागास्कर से कहाँ देख ही रहे हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं आप अरब कंट्रीज़, ये लाल सागर, स्वेज नहर, इससे भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं आप। भूमध्य सागर से इधर से आप यहाँ पर इस जलसंधि द्वारा इसमें निकलते हैं। फिर से ये जो महासागर देख रहे हैं, ये इसके बाद अटलांटिक महासागर के बाद आप ये नीचे जो है उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इस सभी के विषय में और भी इतिहास है, लेकिन वो बारी बारी से हम करेंगे जब एक एक भाग पढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। ये भूमध्य रेखा, फिर ये मकर रेखा, और इसके ऊपर यहाँ कर्क रेखा। तीनों रेखाएं, इसको देख सकते हैं आप ये भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखें किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये, इन सभी को देखते जाएंगे। और इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं ये कर्क रेखा है, ये किन दिशाओं से होकर गुजर रही है इसको भी देख सकते हैं आप। और ये जो देख रहे हैं ये मकर रेखा है। एक नज़र आप ये भी देखेंगे किन देशों से होकर ये जा रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से कि तीनों जो प्रमुख रेखाएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक एक भाग, 3 या 4 भागों में इसको भी बांट के बता दूंगा। पहले आप ये देखिए, उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा या उत्तर पश्चिम अफ्रीका, आप कह सकते हैं कि आप सहारा मरुस्थल और उसके आसपास के देशों को पहले देखेंगे। तो देखते हैं सहारा मरुस्थल और उसके आसपास के देश। ये अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा आप देख रहे हैं। यहाँ जैसा कि आप पीछे भी देखे थे, ये भूमध्य महासागर या भूमध्य सागर है, और इसके आसपास के देशों से हम शुरू करते हैं। ये स्वेज नहर, लाल सागर के बाद, और यहाँ पर ये एशियाई देश हैं, इनके विषय में भी चर्चा करना है आपको।
लेकिन ये मिस्र है और आज सुएज नहर मिस्र का ही हिस्सा है, मतलब सुएज नहर का मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर रखा है 1956 से। इसके बाद लीबिया है, मिस्र के बाद लीबिया, कर्नल गद्दाफी के कारण बहुत चर्चित रहा करता था। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं ट्यूनीशिया। अभी आप पहले इसमें देशों को ही वरीयता दे रहे हैं पिछले वीडियो में, जैसे कि एक एक देश को आप देखें कहाँ पर हैं। ट्यूनीशिया, ये वो देश हैं जिनको आप अभी पढ़ रहे हैं जो भूमध्य महासागर लगे हुए हैं, तथा इनको आप एक और चीज कर सकते हैं कि ये सहारा मरुस्थल के देश हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का हिस्सा है जो देख रहे हैं अभी, ये सारा सहारा मरुस्थल का हिस्सा है। और इतना इसमें जाने में या सांस्कृतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है कि इसको लोग अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। और इतने पठार हैं यहाँ से लेकर मध्य अफ्रीका आदि में कि पठारी महाद्वीप भी लोग अफ्रीका को कहा करते हैं। इसके बाद आप इन तीनों देशों को देख चुके हैं, मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया। इसके बाद अल्जीरिया, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वर्तमान में सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। इस समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इससे पहले जो देश इससे बड़ा हुआ करता था, सबसे बड़ा, वो था सूडान। लेकिन आज देख रहे हैं सूडान दो भागों में है, सूडान और ये दक्षिणी सूडान। ये अलग हुआ था 11 में। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, इसको मान्यता प्राप्त है यूएनओ द्वारा। यूएनओ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान बना था। तो ये सूडान देख रहे हैं, लेकिन अब बंटने के कारण सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश हो गया अल्जीरिया। इसके बाद ये मोरक्को है, यहाँ देख रहे हैं ये जल संधि जिसकी बात मैं कर रहा था, वहाँ एक तरफ स्पेन का है, एक तरफ ये जिब्राल्टर जल संधि है। भूमध्य महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि इस महासागर से भूमध्य सागर में आप प्रवेश करते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी जैसे सुएज नहर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अभी आपने जो देश देखे हैं, मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, ये भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं। मैं दोहराते चल रहा हूँ बार बार इसको। इसके बाद इधर देखते हैं पश्चिमी सहारा कहते हैं इसको। ये सहारा को अगर कई भागों में बांटे तो यहाँ एक पर्वत भी है, पर्वत तो बाद में आप इसका पढ़ेंगे एक एक करके, फिर से पर्वत जब पढ़ने लगते एक महाद्वीपों का पर्वत भी पढ़ेंगे आप। तो ये एटलस है, एटलस पर्वत यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन इसके बाद पश्चिमी सहारा जिसमें ये द्वीप समूह भी है, फिर मॉरिटानिया गणराज्य है, सेनेगल है, कुछ और छोटे छोटे सब देश हैं, गिनी है, आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, घाना है। ये तीनों देश यहाँ पर जो घाना देख रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। आप फिर से जूम करके अगर देखेंगे तो वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन अलग से फिर से बनेगा तो उस समय कोशिश किया जाएगा यहाँ भी एक बार फिर से समझाया जाए। ये नाइजीरिया है जो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। यहाँ पर अल अजीजिया एक जगह है जहाँ पर कि एक पहले माना जाता था कि ये बहुत गर्म है, जो कि लीबिया में, लेकिन आज के डेट में सबसे गर्म स्थान जो है वो अमेरिका में है, डेथ वैली है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को फिर से आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है यहाँ। इसके बाद ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य शुरू होते हैं, या मध्य, एक बार फिर से मैं मध्य वाला भाग पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, और मध्य वाले के साथ मैं पूर्वी वाला भी पढ़ा दूंगा उसमें। इसके बाद इधर देखते हैं नाइजर हो गया, माली। यहाँ पर ये झील है, चाड झील होगी, जो कि सहारा मरुस्थल की सबसे प्रसिद्ध झील है, सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, चाड झील है। और उसी के नाम पर एक देश भी है, चाड देश भी है। चाड झील को अगर देख रहे हैं आप तो इसके आसपास के देशों को भी एक नज़र दौड़ा लीजिए आप, जैसे नाइजीरिया, चाड या नाइजर, कैमरून, ये देश जो हैं इससे मिलते हैं, इसके आसपास के देश हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं चाड झील के विषय में। अफ्रीका मरुस्थल जिसके 84 लाख वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा दुनिया का ये सहारा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, हवाओं से लेकर के, या और सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो दूसरे सब मैपिंग पढ़ते समय देखेंगे आप। इसके बाद इधर के देशों को फिर से आप देख लेते हैं, मिस्र, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान,
लेकिन फिर से एक बार मैं कहूँगा कि मुख्य देशों को ही आप दोहरा लीजिए, क्योंकि पहली बार में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एकदम याद हो जाएंगे, लेकिन आप ससरी निगाह से फिर से इन देशों को देख लीजिए। अब आप कुछ मध्य अफ्रीकी देशों को भी देख रहे हैं। ये जो देश हैं इनको आप मध्य अफ्रीकी देश कह सकते हैं। इसमें कि कांगो जायरे है एक अलग होने के बाद, या ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, कैमरून है, कुछ और छोटे छोटे हैं। और इनके विषय में आप समझ सकते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है इनसे जो होकर जाती है, तीनों रेखाओं को आपने देखा था, तीनों प्रमुख रेखाएं इससे होकर जाती हैं। इसमें से ये विषुवत रेखा जो जा रही है, इनको एक एक करके देखते जाएंगे किन किन देशों से होकर जा रही है, क्योंकि इसी के विषय में ज़्यादा चर्चा रहता है। कर्क और इसके विषय में कम ही पूछता है, विषुवत के विषय में ज़्यादा पूछता है किन किन देशों से, इसलिए इसको एक एक करके देखें आप। ये विषुवत रेखा हो गई, और ये जो रेखा है ये भी आप जानते हैं प्रमुख यामोत्तर रेखा है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं देख ही रहे हैं आप। तो प्रमुख यामोत्तर जो लंदन से जगह ग्रीनविच रेखा है, पहले भी चर्चा किया हूँ इसकी, तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इस पर जो देश हैं इनको आप देख लीजिए, कांगो मुख्य जो देश है वो, और जायरे जिसको कि कांगो गणराज्य भी कहते हैं, जायरे, रवांडा ये देख ही रहे हैं, युगांडा, कीनिया, सोमालिया का कुछ हिस्सा, इससे होकर के जाते थे। ये प्रमुख देश हैं, कुछ प्रमुख देश जो कि विषुवत रेखा पर हैं। इसमें इनको पूछता है कि अफ्रीका में विषुवत रेखा का देश कौन सा है या कौन सा नहीं है। इसमें एक विषुवत रेखा पर भी एक झील भी देखेंगे आप, और यहाँ इस झील से नदी निकलती है, इसे आप नील नदी कहते हैं। इस झील को एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, ये उसका हिस्सा है। थोड़ा सा आप इसमें करते हुए, ये विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। मतलब कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होके जाती है। एक बात ये भी, इसके चारों तरफ जो देख रहे हैं, केनिया है, युगांडा है, इनको भी देख रहे हैं, रवांडा है, तंजानिया है, इन देशों को भी देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की। कुछ और मामलों में प्रसिद्ध है ये तो देख ही रहे हैं कि इसके लिए भी पूछा जाता है, और इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं ये भी पूछा जाता है। और ये कि यहाँ से नील नदी निकलती है, और नील नदी आप देखते हैं कि नील नदी निकल करके ये जो ये देख रहे हैं सूडान से, दक्षिणी सूडान से होते हुए मिस्र और ऐसे होते हुए काहिरा इस पर सबसे बड़ा नदी, और फिर से जा करके ये नील नदी गिर जाती है भूमध्य सागर में। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकलती है, इसको आप देख रहे हैं, विक्टोरिया झील से निकलने के बाद, जो कि सबसे बड़ी झील है अफ्रीका में। यहाँ से निकलने के बाद ये इन देशों से होते हुए और जा करके गिरती है भूमध्य सागर में। इस पर ये केनिया जो कि चाय में सबसे आगे है अफ्रीका में, लंबी दूरी के धावक भी इसी क्षेत्र से निकलते हैं, आप जानते हैं अफ्रीका में। और कुछ जो होते हैं, इस नाइजीरिया भी है, लेकिन नाइजीरिया है, केनिया है, ये लंबी दूरी के धावकों के लिए भी जाने जाते हैं। और इस पर आप देखते हैं तो कांगो, जैसे कांगो गणराज्य और ये कांगो जायरे, ये आप जानते हैं कि ये वो अफ्रीका का हिस्सा है जिसमें बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। इसमें तमाम तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात करें तो विषुवत रेखा पर आप पाते हैं, उसमें भी अफ्रीका में गजब का है। अफ्रीकन हाथी देखते हैं, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। और इसके बाद छोटे छोटे जंतु, एक से छोटे और बड़े से बड़े जंतु मिलते हैं, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसकी बात आप करें, ये जो खास तौर से सब प्रदेश है, इनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो हाइड्रो पावर है उसकी, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर की कहीं संभावना है तो इन्हीं में है। वर्ष भर बारिश होता है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हैं, नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, और नदियां जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां पर बांध बनाने लायक स्थिति बेहतरीन है। इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर हाइड्रो पावर की संभावना है उत्पादन करने की तो ये इन्हीं गणराज्यों में है। कुछ और चीज़ें इनके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं, कांगो नदी है, ये नदी इस विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो देख रहे हैं, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक और चीज़ यहाँ देख रहे हैं, ये जो झील है
इसको आप टंगानिका झील कहते हैं, इसको देख सकते हैं, ये टंगानिका झील है और ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। टंगानिका दुनिया की ये सबसे लंबी झील। इसके आसपास के देशों को भी देख लीजिए जिनके बीच ये है। तो कुछ प्रसिद्ध क्वेश्चन थे, टंगानिका झील है, फिर ये सबसे बड़ी झील है, इसके बाद ये 2 बार काटती है, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर की संभावना है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद का जो भाग देखेंगे वो देखिए आप पूर्वी अफ्रीका या मध्य पूर्व अफ्रीका को। फिर आज जो हिस्सा बचेगा उसको हम अगली बार कर लेंगे इसी में। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं इनमें आप मध्य पूर्व या सब में देंगे मध्य, और इनको आप मध्य पूर्व कर लीजिए, आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप इसमें आप इनके विषय में ठीक से, क्योंकि दक्षिणी सूडान के विषय में थोड़ा सा आपने पहले पढ़ लिया था। ये जो देश हैं ये हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। हार्न का मतलब यहाँ सींग से ही है। अगर आप पूरे महाद्वीप को देखें और ये एक जानवर के चेहरा जैसा कि आप देखते हैं, इस भाग में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, दुनिया के प्रसिद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्रों में गिना जाता है। तो इसको अगर एक जानवर की भांति आप पाएंगे और जानवर के चेहरे की भांति, मतलब पूरा जो मुख है उसको आप देखेंगे, तो इसको आप अगला हिस्सा मुख का मानेंगे। पूरा कल्पना करें तो नीचे जो है ये हो गया, गर्दन के तरफ से ऊपर आप जा रहे हैं और इधर वाला सब लेकर के, तो ये कैसे नजर आएगा? ये नजर आएगा जो बना हुआ अभी वो जैसे कि जानवर का सींग हो। ये जो भाग देख रहे हैं आप, जानवर का जैसे सींग हो, इसीलिए इसको अफ्रीका का सींग कहते हैं या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें मुख्यतः जो है 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। अब इनको देख लीजिए आप, ये इरिट्रिया, इसके बाद जिबूती, ये सोमालिया हो गया, इथोपिया और एक और कंट्री है जिबूती, ये है, इसको देखिए आप, इरिट्रिया, जिबूती, तीनों को देखिए आप, चारों को, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 हो गए। 1 2 3 4, इसलिए कर दिया हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपने इसमें ये समझा कि क्यों कहते हैं और कौन कौन से देश हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें भी पूछता है कि ये जो किसके किसके बीच है, जैसे ये प्रवेश द्वार, जो आसमां का प्रवेश द्वार है, इसमें पूछता है इरिट्रिया और यमन के बीच है। ये कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को करते हुए निकल जाना है हमें। तो इसके बाद आप देखिए, इसका अवलोकन कर लिया आप, और इसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी अफ्रीकी देशों को, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी प्रमुख है और भी देश हैं। इसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। ये अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से भौगोलिक खोजों का जो दौर था उसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इतिहास में भौगोलिक खोजों के लिए प्रसिद्ध रहा है हमारा जो यूरोप का पश्चिमी हिस्सा रहा है, खासतौर से पुर्तगाल, स्पेन। ये लोग जो थे बहुत, या तो कहें समुद्र किनारे स्थित होने से, या फिर कुछ वैज्ञानिक सोच होने के चलते और राजाओं का प्रशय भी मिला, जिससे ये लोग दुनिया भर में समुद्री खोज या समुद्री रास्तों की खोज किए। इस क्रम में आपका नाम भी जुड़ता है, मतलब भारत का नाम भी जुड़ता है। लेकिन एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक व्यक्ति सर्वप्रथम यहाँ तक, जिसको कि आप केप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरद्वीप कहते हैं, केप कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपों के दक्षिणी भाग को कहीं भी, तो ये उत्तमासा अंतरद्वीप तक पहुंचा था बार्थोलोम्यू डियाज। इसकी बात मैं करना चाहता था। इसके बाद इसी रास्ते से होकर के, जैसा कि आप जानते हैं, वास्को डी गामा आया, चूंकि यहां तक तो पहले ही खोजा जा चुका था। इसके बाद वास्को डी गामा, और इसी रास्ते से होने के बाद, केप ऑफ गुड होप के रास्ते होने के बाद, ये जो इधर आएंगे आप, तो यहां पाएंगे आप मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में एक चैनल होता है, मोजाम्बिक चैनल कहते हैं इसको आप, और इस रास्ते से होते हुए और फिर यहाँ आपके देश में वो कालीकट में पहुंचा था। ये जो 2-3 चर्चाएं मैंने किया इसलिए कि इसके आसपास की वो बातें हैं जिससे अफ्रीका का इतिहास भी अधूरा है और आपका भी। इसके बाद इनके देशों को देखते हैं। जैसे ये
दक्षिणी पूर्वी देश हो गए अंगोला, नामीबिया, और फिर दक्षिणी देश हो गया दक्षिणी अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, यहाँ देखेंगे बोत्सवाना, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ अभी, फिर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, और ये आप पीछे पढ़ चुके थे इन सभी को, यहाँ भी आप पढ़ चुके थे, हार्नर अफ्रीका आदि के विषय में, केनिया के विषय में भी थोड़ा सा पढ़ लिए थे। इन देशों के विषय में थोड़ा सा भी देखना है आपको। अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, इनके बीच में आप जाएंगे तो एक कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल बुशमैन नाम के प्रजाति के जो मानव हैं, जो कि उनका यहाँ के नेटिव हैं, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, इसलिए भी। दक्षिण अफ्रीका के विषय में बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां 3 हैं। एक प्रिटोरिया है, ब्लोमफॉन्टेन है, केप टाउन है। 3 राजधानियां हैं इसकी, प्रिटोरिया, ब्लोमफॉन्टेन और केप टाउन। प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है, ब्लोमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है और केप टाउन विधायी राजधानी है। इन तीनों को आप खोज भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप खोज सकते हैं। ये केप टाउन देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लोमफॉन्टेन देख रहे हैं और प्रिटोरिया यहाँ कहीं होगा, इसी के आसपास कहीं प्रिटोरिया इसमें दिया नहीं है। ये तीनों राजधानियाँ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में जाएं आप तो आप जानते हैं कि ये लंबे समय से यूरोपियों के हाथ रहा। इसके बाद 61 में कुछ इसको स्वायत्तता मिली, लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं रही, आंदोलन चलते रहे। लेकिन अफ्रीकी गांधी के नाम से जाने जाते हैं नेल्सन मंडेला, जो 27 साल जेल में रहने के बाद अफ्रीका में लोकतंत्र लाए और जो चुनाव हुआ उसमें उनकी पार्टी आज तक लगातार वही विजयी होती रहती है। तो उनकी बहुत ही महती भूमिका है अफ्रीका के, आज के दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। इसके बाद इसमें एक ये भी देखते हैं, ये चीज देखिए, एक देश है ये लेसाथो नाम का, और ये देश जो है अनोखा इसलिए है क्योंकि ये चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। मतलब एक देश के अंदर देश है, देश के अंदर देश, इस बात को भी ध्यान से देखेंगे आप। इसके बाद आप देखें तो ये आप देख ही लिए थे, ये कालाहारी मरुस्थल, लेसोथो के विषय में आपने देख लिया, अफ्रीका का थोड़ा सा इतिहास आपने समझा, अफ्रीका की राजधानियों को आपने समझा। इसके बाद जिम्बाब्वे के विषय में थोड़ा समझते हैं। ये जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है। इन दोनों को देखें तो ये पहले एक ही कंट्री थे, लेकिन आज जो है 2 भागों में बटे हुए हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ की क्रिकेट टीम राजनीतिक कारणों से ही बर्बाद हो गई थी, लेकिन 2 देश बनने के बाद भी यहाँ पर पूरी तरह से शांति कायम नहीं ही है। लेकिन फिर भी इसको जानेंगे कि ये दोनों एक ही देश थे, फिर अलग अलग हुए हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इनको अंग्रेजी में भी आप इसको हम नादर्न रेडेसिया कहते हैं, इसको साउथर्न रेडेसिया कहते हैं। आप समझ सकते हैं अंग्रेजी में भी, नादर्न रेडेसिया, साउथर्न रेडेसिया। ये पहले रेडेसिया होता था, 2 भागों में बटा, अब जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे कहते हैं। मुगाबे के कारण, रॉबर्ट मुगाबे के कारण भी पिछले दिनों जाना गया, इनका देहांत हो चुका है। इधर देखते हैं, मलावी भी एक कंट्री है, मोजाम्बिक है जो कि इस चैनल से घिरा हुआ है, इसको आप जरूर करेंगे आप। और इसके पीछे हार्न ऑफ अफ्रीका वाला देश देख ही रहे थे, तंजानिया आपने देखा ही। बार बार इसलिए कर रहा हूँ राष्ट्रों को कि राष्ट्रों को जानना जरूरी है आपको सबसे पहले, क्योंकि ये बेस बनाया जा रहा है आपका। हर आपने एशिया में भी देखा होगा, यहाँ भी देखा, मैंने एक एक देश को करने की कोशिश किया कि आप बहुत जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको तो जरूर ही आप समझें कि ये नक्शे में, मानचित्रण में इनका स्थान कहाँ पर है। कुछ इधर आते हैं, आप इनके विषय में समझे। ये मेडागास्कर है, ये हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा कह सकते हैं। ऐसे अफ्रीका महाद्वीप की जो द्वीपें हैं और हिंद महासागर में, उनमें तो सबसे बड़ा है ही। दुविधा एक होती है कि बोर्नियो द्वीप को भी कहा जाता है, लेकिन ऐसे पूछेगा तो सामान्य रूप से आप इसी को लगाएंगे। यहाँ से होकर के जो बनाई गई है लाइन, इसके विषय में आपने समझा ही था कि किस लिए बनाई गई है। इससे होकर के वास्को डी गामा जो है वो भारत गया था और कोचीन पहुंचा था। इसके बाद ये जो देश देख रहे हैं, मॉरिशस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस।
इसका इतिहास भारतीयों से गजब का जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तर मध्यकाल में जब अंग्रेज गन्ने की खेती के लिए लेबर खोजते थे, क्योंकि ये भी उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है और यहाँ पर वर्ष भर वर्षा भी होती है, उष्णकटिबंध है, तो गन्ने की खेती के लिए उचित मौसम मिलता था। यहाँ से जो गन्ने की खेती होती थी यहाँ जो, उसके लिए मजदूर लाया गया, वो भी पूर्वांचल से ज़्यादातर से, पूर्वांचल या बिहार का और हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हिस्सा, इन सभी से मजदूर ले जाए गए थे, जो यहाँ की संस्कृति में आज बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका है। और इसके जरिए यहाँ भोजपुरी भी अभी बोली जाती है और भारतीय मूल के यहाँ प्रमुख शासक भी, राष्ट्रपति वगैरह भी देखे गए हैं, प्रधानमंत्री भी देखे गए हैं। कई मायनों में भारतीय संस्कृति से बहुत मिलता जुलता है, भारत के साथ बहुत अच्छा खासा संबंध भी है, लेकिन बात यह है कि अफ्रीका का है, न कि एशिया का है। राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है। विश्व हिंदी सम्मेलन भी आपने देखा था पिछला, जो है यहीं पर हुआ था, राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ पर गए थे। तो इसके विषय में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें जानना होता है। एक और देश है यहाँ पर, इसको आप देखेंगे, वह होगा सेशेल्स। सेशेल्स एक छोटा सा देश है, ये भी अफ्रीका का ही देश है। इससे भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, ये भी हिंद महासागर में है और इसकी राजधानी जो होगी वह विक्टोरिया। कई देशों की राजधानियाँ विक्टोरिया, आप इसलिए समझ सकते हैं कि विक्टोरिया का जो शासनकाल था वो बहुत महत्वपूर्ण शासनकाल था। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ऐसे द्वीपों पर, कुछ देशों पर कब्जा था। विक्टोरिया के शासनकाल में कहते हैं कि कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन से लेकर के और दुनिया भर में अगर उसकी पैठ थी तो आप कह सकते हैं कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं ही होता होगा विक्टोरिया के शासन।